अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद दोस्तों, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं संजय मिश्रा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के सेशन में हम लोग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। स्टार्ट करते हैं बच्चे बिना किसी डिले के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि द एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 42 सेंटीमीटर इज। कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ये हमने पढ़ा था, आप सभी को याद होगा, जब ज्योमेट्री हमने पढ़ा था तो उसमें इक्विलेटरल, राइट एंगल, इन सब के बारे में प्रॉपर में डिस्कस किया था। क्वेश्चन में कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त, मतलब ये है कि ये सर्कल है हमारा। ये क्या है बच्चे? ये एक सर्कल है। ये है बच्चे एक ट्रायंगल, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसके अंदर अंतःवृत्त का मतलब क्या है? वृत्त अंदर होगा। कहां होगा? अंदर। और अगर मैं बात करता हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल का हो गया। अगर आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है एग्जामिनर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक। और यहां पर जो साइड दिया है, ट्रायंगल का साइड दिया है, ट्रायंगल का साइड कितना दिया है बच्चे? 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर है साइड किसका? ट्रायंगल का। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड आपस में क्या होते हैं बच्चे? बराबर होते हैं। तो ये 42 है, तो ये भी कितना होगा? 42। ये भी कितना होगा? 42। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब सारी भुजाएं क्या होंगी? आपस में समान। अगर इस सर्कल का हमें एरिया निकालना है तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसका रेडियस कितना है, ठीक। अगर रेडियस आपको इन रेडियस मिल जाए तो आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और इन रेडियस के बारे में मैंने आपको बताया था, आर इक्वल टू होता है आपका a/2√3। याद होगा शायद आपको फॉर्मूला कि अगर आपको इन रेडियस निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो r इक्वल टू a/√3, और अगर सरकम रेडियस निकालना है यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो परिवृत्त त्रिज्या का क्या होता है? a/√3। ये मैंने लास्ट उसमें डिस्कस किया था बच्चे। तो आप ये बताइए कि रेडियस निकालना है तो आप पहले स्मॉल आर निकाल लेंगे। स्मॉल आर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप? a/2√3। क्या बच्चे? a/2√3। क्या यूज करेंगे बच्चे? a/2√3, ठीक। a/2√3 में साइड हमारे पास कितना है? 42। a√3 यानी कि √3 यहां पर है तो √3 ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो यहां पर आप देखें कितना आ जाएगा आपका? 42 इंटू √3/3 इंटू 2, तो 6 सते 42 यानी कि 7√3। आर इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे? 7√3। आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल का अगर एरिया निकालना है तो आप जानते हैं सर्कल का जो एरिया होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चे? पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7, तो 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 7√3 इंटू 7√3। यही तो है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, कितना आ जाएगा आपका? 3, और 3 से 21, तो 22 इंटू 21, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा लास्ट में? 2 किस ऑप्शन में बच्चे? इसमें। तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा कितना? 462। 22 इंटू 21 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो क्या करना है बच्चे? कह रहा था 42 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आप तब फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या पता हो। तो अगर समबाहु त्रिभुज के लिए अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या फाइंड आउट करना है तो अंतःवृत्त का त्रिज्या और साइड में क्या संबंध होता है? r बराबर होता है a/2√3, ठीक। हमने यहां से अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि स्मॉल r फाइंड आउट कर लिया। स्मॉल r कितना आ गया? 7√3। और आप जानते हैं अगर एरिया पूछ रहा है किसका? सर्कल का, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। हमने यहां पर पाई की वैल्यू ले ली 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है टेक पाई इक्वल्स टू 22/7। 22/7 इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक। यहां पर हमने इसे सॉल्व कर लिया, कितना आ गया बच्चे? 462 यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। अगर आपसे सरकम रेडियस यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या फाइंड आउट करने के लिए कहे तो a/√3 से आप परिवृत्त की त्रिज्या फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे। कह रहा है एक तार को जब वर्गाकार मोड़ा जाता है तो वह 121 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले क्षेत्र को घेर लेता है। ठीक, यदि उसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा आप ये बताइए कि अगर किसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाए, उसी तार को मोड़कर एक स्क्वायर बनाया जाए तो क्या चेंज नहीं होता है? पेरीमीटर दोनों का चेंज नहीं होता है, इस बात का विशेषकर ध्यान दीजिएगा। दोनों कंडीशन में पेरीमीटर नहीं बदलेगा, परिमाप उसका नहीं बदलता है। तो पहले तो आप साइड निकाल लीजिए। आप जानते हैं कि अगर मैं वर्ग की बात करता हूं तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका ए स्क्वायर, यानी कि साइड का वर्ग। ठीक, तो ए स्क्वायर की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 121, तो ए इक्वल टू हो जाएगा √121, यानी कितना बच्चे 11। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, और ए की वैल्यू अगर 11 आ गई तो आप जानते हैं परिमाप नहीं बदलता है, और परिमाप बराबर होगा बच्चे, परिमाप बराबर होता है 4a। 4a, ए की वैल्यू कितनी है 11, तो 11 चौक 44, कितना हो जाएगा बच्चे 44 परिमाप आ गया। ठीक, अगर परिमाप 44 आ गया तो मैंने बताया था आपको कि किसी भी वायर को मोड़कर स्क्वायर बनाओ या वायर को मोड़कर आप सर्कल बनाओ, कोई भी शेप आप मोड़कर बनाएंगे तो उसका लेंथ नहीं बदलता, लेंथ सेम होगा। तो इसका मतलब परिमाप नहीं बदलेगा, परिमाप नहीं बदलता है। ठीक, तो यानी कि दोनों के परिमाप बराबर होंगे। 2πr, 2πr परिमाप होता है किसका, सर्कल का, ये बराबर हो जाए किसके 4a के। 4a की वैल्यू हमारे पास कितना है 44, तो यहां से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे 2 × 22/7, 22/7 r बराबर हो जाएगा 4a की वैल्यू कितनी है 44। ठीक, परिमाप कितना है हमारे पास 44 आ गया 4a। क्लियर है। अब यहां पर हम यहां से फाइंड आउट करते हैं, 22 दूना 44 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 7, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। रेडियस हमें 7 मिल गया, तो कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यानी कि सर्कल का एरिया पूछ रहा है। सर्कल का एरिया क्या होता है πr², क्या होता है बच्चे πr²। तो πr² में पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, कितनी होती है 22/7, और r² का मतलब 7 × 7। ठीक, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे 154, 7 दूनी 14। ठीक, और यहां पर 7 दूनी 14 1 15, 154। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी वायर को मोल्ड करके सर्कल बनाया जाए, सर्कल के उसी वायर को मोल्ड करके स्क्वायर बनाया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, दोनों के परिमाप आपस में बराबर होंगे, दोनों के जो पेरीमीटर्स होंगे वो आपस में क्या होंगे बच्चे बराबर होंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहे sin थीटा इक्वल टू 3/5 देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cot थीटा प्लस cosec थीटा। तो ये तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो मैंने बताया था आपको याद होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में घूमेगा बच्चे ये। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो ये होता आपका बेस, ये होता आपका परपेंडिकुलर, ये होता आपका हाइपोटेनस। ठीक, और इंग्लिश वालों के लिए मैंने हिंदी में बताया था लाल बटे कक्का। ठीक, और इंग्लिश वालों के लिए बताया था PBP अपॉन HHB। ठीक, ये बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा के लिए। किसके लिए बच्चे, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा के लिए। अब यहां पर साइन थीटा बराबर दिया है 3/5। साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका 3 दिया है, हाइपोटेनस आपका 5 है, तो ये होगा कितना 4 बाई पाइथागोरस थ्योरम या बाई ट्रिपलेट आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पर कह रहा है tan थीटा प्लस कॉस थीटा। tan थीटा का क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, तो 3/4 ये हो जाएगा। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5, तो 4/5। ठीक, इसके बाद अपॉन cot थीटा प्लस cosec थीटा। cot थीटा कितना होगा बच्चे, cot होगा tan का उल्टा। cot होगा किसका बच्चे tan का उल्टा। tan अगर 3/4 है तो cot हो जाएगा 4/3। ठीक, फिर प्लस cosec होगा sin का उल्टा। sin अगर 3/5 है तो cosec होगा 5/3। क्लियर है बच्चे। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है।
तो ये सारी की सारी चीजें मैंने लास्ट उसमें कराया था क्लास में। आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में हमने रेशियो वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही पढ़े हैं। एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा तो आपको सारी चीजें बेहतरीन तरीके से याद आ जाएंगी। क्लियर है बच्चे? ठीक, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर करा एक व्यक्ति एक टेबल को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने मेज को 5% कम कीमत पर खरीदा होता और उसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। मेज का लागत मूल्य क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है आपसे। ठीक, यहां पर आप देखें करा एक व्यक्ति, दो चीजें होती है प्रॉफिट एंड लॉस में। आपको पता है कि एक जो होता है आपका सीपी, दूसरा क्या होता है बच्चे, एसपी, यानी खरीदना और बेचना। पूरे टॉपिक में खरीदा और बेचा ही जाता है, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहां पर कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को या एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। भाई उसने 100% में खरीदा होगा, 10% लाभ पर अगर वो बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 10% लाभ पर बेचेगा तो 110 में बेचेगा। फिर उसके बाद कह रहा है यदि उसने 5% कम में खरीदा होता, 5% अगर कम में खरीदेगा तो भाई 95 में खरीदेगा। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है 80 रुपए अधिक में बेचा होता, 80 रुपीज को आप साइड में रखिए, 80 रुपए अधिक में बेचा होता तो कह रहा है 20% का लाभ होता। अब जो 20% का लाभ होगा उसे 95 पर होगा। 95 का अगर आप 20% निकालेंगे बच्चे तो 95 का 20% कितना होगा, 20 पंचे 100, 5 5 1 जा 5, ठीक, 5 एकन 5 और 5 9 45, यानी कितना हो जाएगा 19% का उसे प्रॉफिट आएगा। यानी खरीदा उसने 95 में है, प्रॉफिट लेगा 19 का, ऐड करेंगे 9 5 कितना हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा 9 1 10 और 1 11, यानी कि 114% में बेच रहा है। अब आप ये बताइए पहले कितने परसेंट में बेचता था, पहले बेचता था कितने में, 110% में। अब कितने में बेच रहा है, 114% में बेच रहा है। पहले से कितने परसेंट ज्यादा में बेच रहा है, पहले से 4% ज्यादा में बेच रहा है। पहले 110% में बेचता था, अब बेच रहा है 114% में। तो पहले से और अब में जो एसपी का अंतर है, सेलिंग प्राइस का अंतर है, विक्रय मूल्य का अंतर है, वो है 4%। कितना है बच्चे, 4%। 4% का अंतर आ रहा है पहले से और अब में। और कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, 80 रुपए अधिक में बेच रहा है। पहले 110% में बेचता था, अब बेच रहा है 114% में। पहले से 80 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, तो भाई पहले से कितने परसेंट ज्यादा में बेच रहा है, 4%। और कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा है, 80 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। तो 4% की वैल्यू बराबर 80 की हो जाएगी। 1% का मान हो जाएगा आपका कितना, 4 दूनी 8 यानी कि 20। 1% अगर 20 के बराबर है तो 100% की वैल्यू ये बराबर हो जाएगी बच्चे किसके, 100% बराबर हो जाएगा 2000। किसके बच्चे, 2000। तो एग्जामिनर यही आपसे पूछ रहा है कि यहां पर कह रहा है मेज का लागत मूल्य क्या होगा, इनिशियल प्राइस ऑफ द टेबल। तो 10% यानी कि 4 दूनी 8, 80 है, 9 5 14 10 11, ठीक है, 14, ठीक है, 4% का अंदर, ठीक है, 2000 आएगा इसका। ठीक, ऑप्शन में कहीं कमी होगी बच्चे, 2000 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा, 2000। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है भाई? उसमें क्वेश्चन में सीधे सीधे कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% प्रॉफिट में बेचता है। भाई 100% में खरीदा होगा, 10% प्रॉफिट लेगा तो 110% में बेचेगा। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है यदि उसने उस आर्टिकल को 5% कम में खरीदा होता, भाई ठीक है 95 में खरीदेगा, और 80 रुपए अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। जो 20% का लाभ होगा उसे वो 95 पर होगा, क्योंकि अब उसने 95 में खरीदा है। तो 95 का 20% अगर हम निकालेंगे, 2 पंचे 10, 2 9 18, 1 19, यानी कि 19 आ जाएगा आपका। और 1995 में आप ऐड करेंगे तो 114। पहले बेचता था 110 में, अब बेच रहा है 114 में। दोनों में अंतर 4% का आएगा, और पहले से अब रुपये में अंतर कितने का आ जाएगा, 80 का। तो यहां पर आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू कितनी बच्चे, 2000। ठीक है ना, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कह रहा द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स पेरीमीटर इज। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप कितना होगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्षेत्रफल आप जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a बराबर √3/4a²। यही तो होता है बच्चे। एरिया दिया है आपका कितना, 400√3, यानी कि 400√3
इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। ठीक, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 चौक 1600 हो जाएगा आपका। ठीक, 1600 ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर के, देन ए की वैल्यू हो जाएगी √1600। तो √1600 का मतलब कितना हो जाएगा बच्चे, 4 चौक 16 यानी कि 40। कितना आ जाएगा आपका 40 आ गया आपका इसका साइड। और परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4a। क्या होता है बच्चे, 4a। 4a का मतलब आपका, सॉरी 3a, कितना होगा बच्चे 3a। 3a का मतलब कितना हो जाएगा 40 गुना 3, तो 4 3 12 120। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। परिमाप क्या होता है बच्चे, परिमाप क्या होता है, देखिए अब जब इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात आ गई तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में सब कुछ बता देता हूं मैं आपको। इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो एरिया होता है बच्चे कितना, एरिया होता है आपका √3/4 ए स्क्वायर। हाइट अगर पूछे तो हाइट होता है आपका √3/2 ए। ठीक, अगर आपसे परिमाप पूछे तो पेरीमीटर होता है 3a, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक, यहां पर a क्या है, साइड है किसका, ट्रायंगल का। अगर आपसे इन रेडियस पूछता है तो a/2√3। ठीक, अगर आपसे सरकम रेडियस पूछता है तो क्या हो जाएगा बच्चे, a/√3। ये इतनी चीजें आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल से पूछ सकता है एग्जामिनर, इस बात को आप याद कर लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगर पूछेगा तो इन्हीं में से कुछ पूछता है, या तो आपसे एरिया, या तो हाइट, या तो फिर आपका इन रेडियस, सरकम रेडियस, इन सर्कल का एरिया, सरकम सर्कल का एरिया, ये सारी चीजें आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक, क्लियर है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। शानदार सा क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से है। ये कह रहा है कि x² + 1/x² इक्वल टू 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x। आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप जानते हैं a + b का जो होल स्क्वायर होता है बच्चे, वो क्या होता है आपका a² + b² + 2ab। ठीक, तो यहां से आप आपके पास वैल्यू x² + 1/x² की है, तो x + 1/x पूछ रहा है, तो x + 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो यानी कि हो जाएगा a² + b² + 2ab, a एंड b। ठीक, ये कैंसल आउट हो जाएगा बच्चे। यहां पर इसकी वैल्यू दिया हमारे पास कितना 27, ठीक, +2, और ये बराबर हो जाएगा x + 1/x के, x + 1/x का होल स्क्वायर, यही तो होगा। तो यानी कि अगर आपको x + 1/x निकालना है बच्चे, तो x + 1/x इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29, तो √29, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चे। ठीक, निकाल सकते हैं यहां से, कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने इसके स्थान पे इसकी वैल्यू रख दी, इसका होल स्क्वायर था, स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे, रूट में आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा √29। क्लियर है, क्लियर है बच्चे। या डायरेक्ट आप यहां से कर सकते हैं, अगर इस पर जाना है आपको, तो आपको अगर x + 1/x निकालना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं √27 + 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां से डायरेक्ट एक लाइन में आप आंसर दे सकते थे। क्लियर है। ये अलजेब्रा में मैंने पूरा प्रॉपर वे में इस पर बढ़िया तरीके से पढ़ाया है। जब अलजेब्रा मैंने पढ़ाया था तो उस वीडियो को अच्छी तरीके से आप देखिएगा, और लास्ट में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा पर्सन हु स्पेंड 66 होल 2/3% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव 1200 पर मंथ, हिज मंथली एक्सपेंसेस इज। कह रहा एक व्यक्ति अपने आय का 66 सही 2/3% जो है वो क्या करता है, खर्च करता है, और वो 1200 रुपए पर मंथ बचाता है, तो उसका मंथली इनकम कितना होगा, मंथली आय क्या है, ये एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। आप जानते हैं 66 होल 2/3% का अगर फ्रैक्शन बनाएंगे बच्चे, तो 66 होल 2/3, ठीक, ये होता है आपका कितना 2/3, लेकिन कैसे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 18, 3 × 18 = 19, यानी कि 198, 198 + 2 कितना हो जाएगा आपका 200, ठीक, अपॉन में 3%। परसेंट हटाएंगे तो आप किससे डिवाइड करेंगे बच्चे, परसेंट हटाएंगे तो आप 100 से डिवाइड करेंगे, 3 × 100 लिखेंगे आप, ठीक, तो 100 से 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2/3। मैंने बताया था किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो आरंभिक मान को शो करता है, इनिशियल, कि पहले कितना था, ठीक।
तो आपका टोटल जो इनकम था, इनकम कितना था 3, उसमें से 2 इसने खर्च कर दिया, ये एक्सपेंडिचर है। क्या है? एक्सपेंडिचर। अब आप बताइए इनकम 3 था, एक्सपेंडिचर 2 है, तो सेविंग कितना होगा बच्चे? सेविंग कितना होगा? 1। सेविंग कितना होगा आपका? 1। कितने में से? 3 में से। तो बचा कितना रहा है? 1200 बचा रहा है, यानी कि इनकम का 1/3 वो क्या कर रहा है बच्चे? इनकम का 1/3 क्या कर रहा है? वो बचा रहा है। ठीक, इनकम का 1/3 वो बचा रहा है, तो ये हो जाएगा बराबर कितना बचा रहा है? 1200। तो इनकम कितनी आ जाएगी बच्चे? इनकम इसकी आ जाएगी 12×3 = 3600। आपसे पूछ रहा है उसका एक्सपेंसेस कितना है, तो एक्सपेंस कितना कर रहा था भाई? एक्सपेंस कर रहा है 2/3, तो 2/3 निकालेंगे किसका? 3600 का। ठीक, 3600 का 2/3 निकालेंगे, 12 और 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा बच्चे? 2400 रुपये वो क्या कर रहा है? आपका खर्च कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, डायरेक्ट इसे एक लाइन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसमें क्या किया हमने? इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। इनकम टोटल 3 था, 2 खर्च था, ठीक है ना? इनकम कितना था? 3, 2 खर्च कर रहा था, तो 1 बचा रहा है, तो इनकम का 1/3 बचा रहा है 1200। हमने इनकम निकाल लिया, 3600 आ गया। 3600 इनकम आ गया। वो पूछ रहा है कि भाई कितना खर्च करता था? 2/3 किसका? इनकम का। इनकम 3600, 3600 का 2/3 कितना आ जाएगा? 2400 रुपया। ठीक, आगे अब देखते हैं इसे आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। फ्रैक्शन आपको पता है 2/3। 2/3 में आप जानते हैं इनकम ठीक, इक्वल टू क्या होता है आपका? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही तो होता है। इनकम आपका कितना है? 3 यूनिट। खर्च कितना कर रहा है? 2 यूनिट। तो बचाएगा कितना? 1 यूनिट। बचा कितना रहा है? वो 1200। 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 1200 रुपया। कितना दिया है? 1200। 1 यूनिट बराबर अगर 1200 दिया है उसने, और आपसे पूछ रहा है उसका खर्च कितना? खर्च 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर 1200, 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 12 गुना 2, कितना हो जाएगा? 12 दूनी 2400। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कमा रहा है 3, खर्च कर रहा है 2, बचाएगा 1। 1 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपया है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2400। अगर इनकम पूछता 3 से मल्टीप्लाई कर देते, कितना आ जाता बच्चे? 3600। क्लियर है? यहां तक यदि कोई डाउट हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। आप यहां पर ध्यान से समझिएगा, tan थीटा की अगर वैल्यू पूछता है तो यहां राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में 3 4 5 ट्रिपलेट हो जाएगा, 3 4 और 5। आपसे tan थीटा की बात कर रहा है, तो आप जानते हैं PBP अपॉन HHB, ठीक है ना? और tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है बच्चे? 4, और बेस कितना है? 3, तो 4/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, 4/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू ये आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं tan थीटा जो होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। क्या होता है बच्चे? लंब बटे आधार। ठीक, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन इस टाइप के मैंने वीडियोस में कराए हैं। यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, कह रहा है कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। भाई 17 की पावर कितना है? 900, 1999, 11 की पावर 1999, 7 की पावर 1999, यही तो है। तो आप जानते हैं कि अगर 7 है, 2 3, समझ रहे हैं ना? 2 3 7 8, ये सारे अगर पावर्स में होते हैं तो पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? इसमें एक आएगा, तो ये हो जाएगा बच्चे 7। इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, और 17 की पावर अगर 1 रखेंगे, लास्ट डिजिट हमें क्या मिलेगा? 7। फिर प्लस 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। ठीक, -7। अब यहां पर क्या है? 1 ही बचेगा, 1 बचेगा, 7 ही आएगा। तो 8 में से 7 माइनस करेंगे हम, 8 में से 7 माइनस करेंगे, कितना बचेगा बच्चे? 1। ऑप्शन नंबर बी ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट का आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यूनिट डिजिट से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 101% यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप इसे देख लीजिएगा। छोटा सा टॉपिक है, 10 से 15 मिनट का, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए गए हैं, और क्वेश्चन पूछेगा तो फ्री का नंबर मिलेगा यहां पर आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू 17/13 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक,
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, अब 13 दिया है तो ट्रिपलेट याद होगा आप सभी को, 3 4 5 6 8 10 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37 16 63 65, 3 4 5 6 8 10 5 12 13 5 12 13, 13 हमने क्यों लिया, क्योंकि डेनोमिनेटर में अगर 13 है तो आप जानते हैं कि अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करूं तो पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण अगर साइन थीटा बराबर होता कर्ण तो हमारा 13 ही आ रहा है। और यहां पर आप देखते हैं कि कॉस थीटा की बात करते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस मतलब आधार और कर्ण, तो बाई ट्रिपलेट, ट्रिपलेट के द्वारा हम निकाल सकते हैं 5 12 13, यानी कि आप जानते हैं ये अगर ये बेस 5 है परपेंडिकुलर 12 है तो कर्ण कितना आएगा बच्चे 13 आएगा। क्वेश्चन आसान हो गया आपका। अब यहां पर आपसे पूछ रहा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेनस कितना है बच्चे 13, इंटू इंटू उसके बाद फिर क्या कह रहा है बच्चे कॉस थीटा की बात कर रहा है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 5, हाइपोटेनस कितना है बच्चे 13, तो यहां पर आप देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 12 पंचे 60 और 13 तरह कितना होगा 169, ये आपका आंसर हो जाएगा आपका 60/169। ठीक, क्लियर है। यहां ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने करा रखे हैं, कुछ करना नहीं है आपको, बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये स्पीड लाना पड़ेगा आपको, इतनी स्पीड में और स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करना, ऐसे क्वेश्चन तो देखते ही हो जाने चाहिए। ठीक, कह रहा है ए बी से दुगना काम कर सकता है और वे मिलकर काम को 18 दिन में पूरा कर लेते हैं, ए द्वारा अकेले कितने दिनों में पूरा काम किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एसीसी एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है, ये एसीसी एग्जाम 2022 का क्वेश्चन, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, टाइम एंड वर्क का। ठीक, कह रहा है कि ए बी से दोगुना काम कर सकता है, भाई ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो दिया है, ए बी से दुगना काम कर सकता है, तो अगर बी एक काम करेगा ए करेगा कितना काम 2 काम। ठीक, कह रहा है वे दोनों मिलकर 18 दिन में एक काम कर सकता है। अच्छा बताइए अगर मैं आपसे पूछूं टोटल वर्क दोनों ने कितना किया होगा, कुल काम कितना है, अगर ये पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं सर दोनों मिलकर एक दिन में, ये 2 काम करता है ये 1 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 3 काम करेंगे। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 3 काम, और उन लोगों ने उस काम को खत्म कितने दिन में किया 18 दिनों में। अगर एक दिन में 3 काम करते हैं तो 18 दिन में कितना काम करेंगे, 18 दिन में करेंगे बच्चे कितना 18 3 54, यानी कि 54 काम, 54 वर्क टोटल करेंगे, 54 वर्क टोटल करेंगे। ठीक, तो टोटल काम कितना हो गया 54, अब 54 काम टोटल हो गया। कह रहा है क्वेश्चन में कि ए अकेला ए द्वारा कार्य कितने दिन में पूरा किया जाएगा। अच्छा ये बताओ ए एक दिन में कितना काम करता है बच्चे 2 काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है, और टोटल काम कितना है 54, तो अगर ए एक दिन में 2 काम करता है तो 54 काम करने में 54 वर्क करने में कितना समय लेगा बच्चे 27 दिन का समय लेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का चमचमाता हुआ आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चे। इफिशियंसी वाले क्वेश्चंस मैंने कराए थे अभी लास्ट, अभी मेरे ख्याल से 1 दिन पहले मैंने 2 दिन पहले क्लास लिया था टाइम एंड वर्क का, तो इसे आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, यहां से इफिशियंसी से क्वेश्चन पूछे गए और 2022 का क्वेश्चन है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, कह रहा है ए और बी एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उस काम को 7 दिन में कर सकते हैं, और सी उस कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। A or B can do a piece of work in 5 days, B and C can do a piece of work in 7 days, C can do it in 4 days। क्वेश्चन ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यदि एक विकर्ण की माप 14 सेंटीमीटर तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहे एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का मतलब क्या है बच्चे, रोम्बस, और रोम्बस का परिमाप दिया है कितना बच्चे, 100 सेंटीमीटर। ठीक, और ये भी लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2023 का क्वेश्चन आपके 2023 का क्वेश्चन है एसएससी का। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप। क्वेश्चन करें एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर, यदि एक विकर्ण की माप 14 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई समचतुर्भुज रोम्बस का क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल बटे 2, यानी कि d1 इंटू d2 अपॉन 2, ये एरिया होता है। एक डायगोनल तो हमें पता है, और जब तक दूसरा वाला डायगोनल हमें पता नहीं होगा हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते बच्चे। ठीक, जब तक दूसरा हमें नहीं मिलेगा, क्या, जब तक दूसरा डायगोनल हमें नहीं मिलेगा तब तक हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक, तो तुरंत बताइए क्या आएगा बच्चे। यहां पर देखेंगे ये रोम्बस बन गया हमारा। ठीक, अब इस रोम्बस का डायगोनल, ये डायगोनल्स होंगे हमारे, और डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पर कट करते हैं, हम सभी को पता है। अगर परिमाप 100 सेंटीमीटर है तो परिमाप होता है इसका 4a बराबर दिया है आपका 100 सेंटीमीटर, तो a की वैल्यू हो जाएगी कितनी बच्चे, a बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये 25 हो गया, ये भी कितना हो गया 25, ये भी कितना हो गया 25, ये भी कितना हो गया 25, 25 25 चारों हो गए, चारों साइड 25 25 के हो गए। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक विकर्ण की माप 14 सेंटीमीटर है, एक डायगोनल 14 सेंटीमीटर, दूसरा वाला कितना होगा, तो 7 24 25, एक अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा बच्चे, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को जहां पर कट करते हैं वहां से बराबर होता है। तो बाई पाइथागोरस में या बाई ट्रिपलेट 7 24 25 होगा, ये 25 है ये 7 है, तो ये जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा बच्चे 24, कितना होगा ये 24। ठीक, ये 24 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 24, तो पूरा डायगोनल दूसरा वाला कितना आ जाएगा 48, और ये हो जाएगा आपका 14 गुना 48 बटे 2। ठीक, एरिया हो जाएगा आपका। तो यहां से 2 सत्ते 14, 7 चौक 7 बटे 56 और 7 चौक 28, 28 और 5 कितना होता है बच्चे 28 5 33, तो कितना हो जाएगा आपका 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये लग रहा होगा सर ये कैसे फाइंड आउट किया आपने, तो आप जरूर जाकर रोम्बस वाला वीडियो देखिएगा। मैंने बताया था कि यहां पर बाई पाइथागोरस थ्योरम आप देखेंगे ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनियस है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये 7 7 में दोनों डिवाइड हो चुके, दोनों बराबर होते हैं। अब अगर ये 7 है ये 25 है तो ये वाला निकाल लेंगे हम बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, 25 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चे 24, ये 24 है तो ये भी 24 होगा, 24 और 24 कितना हो जाएगा 48, 48 इंटू 14 बटे 2, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है यहां तक, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा बच्चे। आगे बढ़ते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन ये भी है, सब 22-23 के क्वेश्चन आप देख रहे हैं सामने आ रहे हो, सब पूछे गए लास्ट ईयर, ऐसे ही क्वेश्चन बनते एग्जाम में। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप ओरली दे सकते हैं। कह रहा यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा बच्चे, तो 4 4 8 800, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। भाई 200% का मतलब ये है कि अगर मैं इस 200% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं तो ये हो जाएगा 200/100 यानी कि 2/1। ठीक, पहले जो साइड था वो कितना था 1 था, अब आपने क्या कर दिया उसे 200% बढ़ा दिया, 200% बढ़ा दिया तो अब कितना हो जाएगा, पहले 1 था अब 2 बढ़ गया, 2 अगर आपने बढ़ा दिया तो अब हो जाएगा बच्चे को कितना 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। तो पहले क्षेत्रफल कितना था 1 था, अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 9, पहले से क्षेत्रफल कितना बढ़ गया 8 बढ़ गया, क्या बढ़ गया बच्चे 8 बढ़ गया, और पहले कितना था 1, और 100 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 800, 800%, ऑप्शन नंबर बी। या आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आपको टोटल % इंक्रीज देखना है कि कितना इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज के लिए आप एक फार्मूला यूज कर सकते हैं जो है 2r प्लस r² अपॉन 100%।
ठीक। स्टार्टिंग जब परसेंटेज मैंने पढ़ाया होगा तो स्टार्टिंग में ही बताया था ये मैंने। रेट का डबल कर दो आप, रेट 2 है, 200 का डबल कर देंगे आप। ठीक, रेट का डबल करेंगे तो 2 इंटू 200 हो जाएगा बच्चे, और फिर प्लस आर स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 100, यही तो है। अब यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 400, 400। इसके बाद आप देखेंगे 200 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 40,000, 40,000 में 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 400, 400 उसको ऐड कर देंगे बच्चे, कितना हो जाएगा आपका 800। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 800% की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मैं उम्मीद कर सकता हूं ऐसा। ठीक, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। और जिनको इन क्वेश्चनों में अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो प्रीवियस वीडियो जो परसेंटेज की वीडियोस है मेरे, उसको जरूर देखिएगा, उसमें स्टार्टिंग में मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत ढेर सारे कराए हैं। ठीक, और घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे ही मिलने वाले हैं, इसलिए बढ़िया तरीके से आप प्रैक्टिस करके और वीडियो को बार बार देखकर बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चे। इन क्वेश्चंस को इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनर आपको इग्नोर कर देगा। चलिए, ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखिए और आंसर बताइए कितना आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 26,000 और 34,000 10,000 रुपए निवेश किया है। वर्ष के अंत में वे 3,500 रुपए का लाभ कमाते हैं, तो बी का हिस्सा। देखिए, पार्टनरशिप में मैंने बताया था कि निवेश का अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। निवेश का जो अनुपात होता है, निवेश का अनुपात, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, निवेश का जो अनुपात होगा, निवेश का अनुपात, निवेश का अनुपात, ठीक, लाभ के अनुपात के बराबर होता है। निवेश का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। किसका अनुपात बच्चे? लाभ का अनुपात। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, निवेश का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। ठीक, तो निवेश का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा बच्चे? निवेश कितना कितना हो रहा है? ए, बी और सी का। निवेश का अगर देखेंगे तो पहले वाले में कितना किया उसने? 26,000, फिर 34,000, ठीक है ना, 34,000, और फिर कितना हो जाएगा बच्चे? 10,000। ठीक, अब यहां पर सब में कितने साल के लिए है? 12 महीने के लिए 12, चूंकि एक साल बाद की बात कर रहा है तो 12 से सब में मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 0 कैंसिल आउट हो जाए, 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे सभी में। यहां आ जाएगा बच्चे कितना आपका? 26, ये हो जाएगा कितना? 34, और ये हो जाएगा कितना? 10। तो कैंसिल आउट करेंगे 13, 17, 5, ये हो जाएगा। यहां पर कह रहा है कि तीनों को मिलाकर 3500, तो 17 और 13 कितना हो जाएगा? 30, 30 और 5 कितना? 35। 35 यूनिट की वैल्यू, 35 यूनिट, यानी कि लाभ का अनुपात निवेश के अनुपात के बराबर होता है, तो निवेश का अनुपात ही लाभ का अनुपात होगा। तो यहां पर आप देखेंगे लाभ का अनुपात 13, 17 और 5 है, सबको जोड़ दिया कितना गया? 35, और 35 यूनिट बराबर लाभ कितना हो रहा है? 3500। तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर हो जाएगा बच्चे 100। 1 यूनिट बराबर कितना रुपया हो जाएगा? 100 रुपया। 1 यूनिट बराबर अगर 100 रुपया है, आपसे पूछ रहा बी का हिस्सा कितना होगा? बी कितना है? 17 यूनिट है बच्चे, तो बी बराबर कितना हो जाएगा आपका? 17 गुना 100, तो कितना हो जाएगा बच्चे? 1700 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक यदि कोई डाउट हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं।